सभी को नमस्कार। जेआरसीएम परिचय। राजेश कौशिक, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे कार्यरत। प्यारे से कंसेप्ट को गुरुदेव अत्रि सर के सानिध्य में सीख रहे हैं। सबसे पहले गुरुदेव के लिए जबरदस्त वाली क्लैपिंग करेंगे। आप जहां पर भी है नमन करेंगे गुरुदेव को, क्योंकि बीच बीच में गुरुदेव अपने को ट्रेनिंग देने के लिए आते रहते हैं। काफी सारे लोग इसमें आज जो आएंगे उन्होंने कल ट्रेनिंग ली है, परंतु ट्रेनिंग तो जितनी बार बार सीखा जाए उतना अच्छा है। बहुत सारे लोग शायद वहां पहुंच नहीं पाए थे, तो गुरुदेव विशेष तैयारी के साथ आ रहे हैं। मैं आपके बीच में 4-5 मिनट रहूंगा, जब तक संख्या हमारी थोड़ी सी बढ़ रही है। और उम्मीद भी है कि आप गुरुदेव को सुनने आए तो आप मेरे को बीच में बाधा देख पा रहे होंगे, परंतु मैं दो प्रोडक्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले अपना राइस ब्रान ऑयल, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। इतना कमाल का अमृत तेल है, अगर एक बार किसी घर में पहुंच गया तो वो व्यक्ति ज्वाइन होगा। लेकिन इतना कहने से काम नहीं चलेगा, आपको उसके अंदर पता होना चाहिए कि इसके अंदर 3 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, टोकोफ्रेल्स, टोकोट्रायल्स और ओरिजिनोल। और ये जो 3 एंटीऑक्सीडेंट है, इसी की वजह से ये घर के अंदर 23-24 बीमारियां नहीं आएंगी। हार्ट के लिए सबसे उत्तम तेल है ये। बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसलिए पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर डॉक्टर के तलवार ने विश्व हृदय दिवस पर लोगों को इस तेल को खाने की सलाह दी है। इंसुलिन की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। तो जिस परिवार में शुगर को लेकर चैलेंज होगा, उस परिवार में इस तेल को इस्तेमाल करने से कभी भी शुगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बीपी को नॉर्मल रखता है। नस ब्लॉक नहीं होगी उस परिवार में किसी की। तेजाब, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं, वो भी नहीं बनेगी। इतने सारे गुण इसमें नेचुरल तौर पे हैं, कोई चीज अलग से डाली नहीं गई है। राइस ब्राउन ऑयल है, अर्थात चावल की पॉलिश से जो तैयार है, उसके अंदर 3 एंटीऑक्सीडेंट प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं और फिजिकली रिफाइंड प्रोसेस द्वारा इसको तैयार किया जाता है दूरी में। उसके साथ साथ हमारे पास राइस ब्राउन ऑयल कंपनी का ही गामा ओरिजिनल भी है, जिसपे एक टारगेट भी चला हुआ है। अगर आप उसको बनते देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ तैयार हो रहा है, प्रोडक्ट को देख के आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उसके लिए आपको 75 पीस कम से कम गामा के करने पड़ेंगे। गामा क्या करता है? 14-15 बीमारियों में फायदा करता है, जिसमें से 54 करोड़ के आसपास लोगों के अंदर वो बीमारियां पाई जाती है। सबसे ज्यादा शुगर बहुत सारे लोगों में पाई जाती है, हर तीसरे घर में शुगर को लेकर चैलेंज है। शुगर को ठीक करता है वो। थायराइड, बाहर डॉक्टर ये कहते हैं कि थायराइड के व्यक्ति को पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। अपना आरसीएम का गामा ओरिजिनल अगर वो व्यक्ति ले लेता है, तो 3 महीने तक लगातार उसको लेने के पश्चात में वो दवाइयां जो उसकी साइड की चिंगली चल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो सकती है। कैंसर के जो फ्री रेडिकल्स जो शरीर में तैयार होते हैं, उनको रोकता है। अर्थात अगर शरीर के अंदर कहीं न कहीं कैंसर शुरू हो रहा होगा, तो उसको रोक देगा। और कैंसर एक ऐसी प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। अगर माता पिता में है तो बच्चे में आने के चांस है, तो बच्चे को तो ये गामा सबसे पहले लेने की जरूरत है। इसी प्रकार शुगर का कनेक्शन है। शुगर अगर फादर में है तो बिटिया में और बेटे में दोनों में आ सकती है, मदर में है तो बेटे में आने के चांस है। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर परिवार में फादर के पास शुगर है या मदर के, तो बच्चे में आने के चांस है, तो उनको भी गामा शुरू करवा देना है, ताकि गामा के कारण उनके परिवार में शुगर भविष्य में आगे बंद हो जाए। गामा ओरिजिनल इतना शानदार प्रोडक्ट है, बाहर किसी के पास नहीं है। जब तक अपने पास प्रोडक्ट ये नहीं था, तब तक विदेश से जो प्रोडक्ट आता था उसकी कीमत थी 2400 रुपये के आसपास पड़ता था अपने को। और ये मात्र 480 रुपये का, अगर आप इसको एमआरपी पे भी दोगे तो भी आपको 100-125 रुपये इसमें से बचने हैं। और जहां तक गुरुदेव तो कई बार बोलते भी हैं कि आप एमआरपी पे दीजिए, जो पैसा बचे वो सारे का सारा टिकट में आपकी टीम को जहां भी प्रोग्राम होता है उसमें दिखाइए। और 85 पीस अगर आपने गामा के कर लिए, 85 पीस, तो उसी प्रोग्राम में धुरी के अंदर आप विद कपल जा सकते हैं। और मैंने लिस्ट भी बना रखी है, काफी सारे लोगों ने स्वीकार किया है, वो जाने वाले हैं।
और गुरुदेव को हम बताने जा रहे हैं कि गुरुदेव यहाँ से लगभग 20 से 25 लोगों ने प्लानिंग कर ली है उस दूरी के प्रोग्राम में जाने के लिए। और मेरे पास उनकी सबकी लिस्ट है और मैं फीडबैक भी लेता रहता हूँ बीच बीच में कि कहाँ क्या क्या हो रहा है। और विद कपल ज्यादातर लोग जाने वाले हैं। और उम्मीद है आप सब तैयार हो चुके होंगे, आप अपनी बेल्ट कस सकते हैं, पूरे तैयार हो जाइए। गुरुदेव को मैं बुलाऊं? देखिए आपका जोश वहां पे नजर आना चाहिए। अगर आपका जोश नजर नहीं आएगा तो जब तक हम गुरुदेव को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि गुरुदेव से कुछ निकालना है तो आप जहां पर भी बैठे हो वहां पर आप ताड़ियां बजा सकते हो, आप अपना जोश दिखा सकते हो। आपके चेहरे की मुस्कुराहट मेरे को दिखाई दे रही है कि मैं गुरुदेव को बुलाने जा रहा हूँ। इस टीम के मेंटर, कोच, राइटर, जिनकी पुस्तक ने कमाल कर दिया है, लॉक्स एंड कीज। अगर इस यहाँ जितने भी लोग हैं उन्होंने उस पुस्तक को 5-7 बार पढ़ लिया, पहली बार अखबार की तरह पढ़ना है, दूसरी बार अंडरलाइन करके पढ़ना है और तीसरी बार उसको बिल्कुल दिल में उतार लेना है, तो आप सब एनिवर्सरी तक बड़े लेवल पे जाने वाले हो। इसलिए उस पुस्तक को पक्का पढ़ना है। मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ गुरुदेव अत्री सर को। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि हर मंगलवार को आप लोग ये एक वीकली मीटिंग करते हैं, जहां पर आप खुद भी चार्ज होते हैं, अपने लोगों को भी इंफॉर्मेशन देते हैं, नए लोगों को यहाँ के आरसीएम के बारे में, इसके फ्यूचर के बारे में जानने को मौका मिलता है। और मैं स्पेशली इस टीम के सभी सीनियर लीडर्स, सभी रॉयल्टी अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो इस सेशन को लगातार 1 साल से कर रहे हैं। ऐसा भी मैंने टाइम देखा जब कौशिक साहब बोलते थे सर हम 2 ही 3 लोग होते हैं, लेकिन आप लोगों ने इसको बार बार फॉलो करके आज आपकी संख्या 40-42 तक तो पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी कम है। 100 से कम तो कोई जूम मीटिंग होती नहीं है। 100 से कम काउंसलिंग मीटिंग मानी जाती है। तो यदि आप किसी टीम की मीटिंग कर रहे हैं तो इस संख्या को सबसे पहला लक्ष्य बनाए कि 100 से ऊपर लेके जाइए। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस मीटिंग में मोबाइल को, जो वीडियो है ना, वो ऑन करके बैठे सर। देखो, हर चीज के एक एटिकेट्स होते हैं। जूम मीटिंग के एथिक्स ये कहते हैं कि जब भी आप जूम मीटिंग में आए, पहली चीज तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप ड्रेस कोड में आए। मैं भी आपके तरह कमीज पहन के, पजामा पहन के बैठ सकता था, बट नो, क्योंकि मैं आपके साथ एक एंटरप्रेन्योरशिप पे बात कर रहा हूँ, एक प्रोफेशनल मीटिंग में आपके बीच में कर रहा हूँ। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप यदि अपनी टीम में आते हैं तो अच्छा अपने आप को ड्रेस कोड में लेके, ताकि आपकी टीम पर आपके एक अच्छा प्रभाव जाए। वीडियो को ऑन कीजिए, और बीच में यदि आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई बात आपने बोली है, और बोलने के बाद तुरंत अपना माइक को ऑफ कर लीजिए, ताकि किसी और को डिस्टर्बेंस ना हो। तो आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ। हर हर मंगलवार को ये मीटिंग चलती है। टाइम पहले आपका 7 बजे होता था, अभी कौशिक साहब ने इसका टाइम बदल के 8 बजे कर दिया कि 7 बजे बहुत सारे लोग फील्ड में होते हैं। बात है, फील्ड से ये बिजनेस चलता है। जैसा कि कौशिक साहब बता रहे थे कि आरसीएम के प्रोडक्ट बहुत लाजवाब हैं, और ये मैं मानता हूँ कि हमारे ऊपर ऊपर वाले की मेहर है कि हमें आरसीएम समझ में आ गया और हम आरसीएम के प्रोडक्ट यूजर बन गए। बाहर की स्थिति आप देखोगे ना सर, बहुत बुरा हाल है। बीमारियों की वजह से हॉस्पिटलों में जो जो हाल है ना, दवाइयां कितनी बिक रही हैं, कितने लोग परेशान हैं। अभी मैं 5 दिन का कैंप लगा के आया नेचुरोपैथी का। तो आने के बाद पता नहीं क्या हुआ, तो मेरे गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया, तो गले से बोला नहीं जा रहा था। और मेरी संडे को मीटिंग थी। मैंने बड़ा कोशिश की, लेकिन ज्यादा रिलीफ नहीं मिला। मुझे लगा कि संडे की एक एलडीपी प्रोग्राम है जहां पर मुझे 2 घंटे स्टेज पे रहना है, तो मैं एक ईएनटी डॉक्टर के पास चला गया। मैंने दवाई ली उससे, गोलियां भी ली जो उन्हें कुछ दिया, टोनिक भी लिया। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि कई डॉक्टर हमारे बीच में हैं। डॉक्टर मोर साहब मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, उन्होंने इतनी बड़ा थैला बांध दिया मेरे को, ये 2-2 दिन में 2 बार, ये सुबह खाली पेट, ये रात को, ये गरारे। तो मैं बड़ा हैरान परेशान कि यार क्या हाल होगा लोगों का जो डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। और डॉक्टर साहब बिल बना दिया उन्होंने, 500 रुपये लिए उसका चेक करने की फीस, और 1200 रुपये की दवाई बांध दी उसने। मैंने एक दिन ली, ऐसे ही थैला वो बाहर फेंक दिया फिर मैंने। तो कितना लोगों का पैसा जा रहा है सर इस काम पे।
क्यों जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता नहीं कि खान पान कितना अच्छा होना चाहिए, इम्यूनिटी पावर कितनी मजबूत होनी चाहिए। यदि मेरा संडे को प्रोग्राम ना होता तो मैं बिल्कुल ऑटोमेटिक 2 दिन में 3 दिन में ठीक कर लेता इसको। बट मेरे लिए इमरजेंसी थी कि मुझे संडे को अपना ट्रेनिंग डिलीवर करनी थी। तो आप इस चीज को मानिए कि हम बहुत लकी हैं, परमात्मा की हमारे ऊपर असीम कृपा है कि हम आरसीएम के प्रोडक्ट यूजर हैं, जिससे हम अपने परिवार को बहुत सारी बीमारी, आज मैं टॉपिक भी लूंगा आपके बीच में। और दूसरा, हम जिस इंडस्ट्री में हैं, जिस प्रकार से उसकी ग्रोथ आ रही है, अभी एक कंपनी से लिस्ट जारी हुई है 25 तारीख का, जो 25 मई का दिल्ली में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है नेशनल लेवल का, जिसमें बहुत सारे लोग अपने आप को थप्पड़ मारेंगे अपने मुंह पे कि यार ये क्या हो रहा है। एक 30 साल का लड़का, 25 साल का लड़का 1 साल पहले ज्वाइन करता है और 1 साल में टेक्निकल क्वालिफाई हो जाता है। और हम कई कई साल से घूम रहे हैं, हमारे अंदर वो इस प्रकार की चीजें, हम वहां देख के खुद अपने आप से सवाल पूछेंगे, यार ऐसा इसके अंदर क्या जो मेरे अंदर नहीं है। बस फर्क है कि वो पागलपन की हद तक चला गया, बस उसने सब कुछ उस पर लगा दिया। और कंपनी ने एक लिस्ट जारी की है कि उस प्रोग्राम में कुछ ऐसे लीडर्स को सेलिब्रेट करेंगे जिन्होंने पिछले 6 महीने से लगातार बिजनेस को ग्रो किया, रॉयल्टी एंड अबव, जिन्होंने 5 महीने से लगातार ग्रो किया, जिन्होंने 4 महीने लगातार ग्रोथ किया। ऐसी कुछ लिस्ट आई है। और उस लिस्ट में अपनी टीम के एक लीडर का नाम आया है। ये हमारी टीम के लिए बड़े प्राउड की बात है। मिस्टर संजीव कुमार, जो फगवाड़ा से हैं, जिन्होंने 5 महीने लगातार अपने बिजनेस को ग्रो किया है। तो कंपनी द्वारा जो लिस्ट जारी हुई है, पूरे इंडिया में जिन रॉयल्टी चीवर ने, जिन टेक्निकल चीवर ने अपनी बिजनेस को लगातार हर महीने ग्रो किया है, उसमें संजीव जी का नाम। एक बार संजीव जी के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि संजीव जी आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और जल्दी टेक्निकल पाए। हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आइए सर बातचीत करते हैं। मैं थोड़ा सा आज फास्ट लूंगा क्योंकि 9 बजे मेरी एक दूसरी जो मीटिंग है एक बहुत बड़ी टीम के साथ, और मैंने टाइम दिया कि मैं सर 9:05 के बाद ही आ पाऊंगा, तब तक आप शुरू कर लेना। तो मैं थोड़ा सा फास्ट लूंगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरी चीज़ों को जो मैं आपके साथ शेयर करूं उनको नोट कर लें, या फोटो खींच लें, या उसको अपने मन में उतारें, ताकि हम आज के इस सेशन को बहुत अच्छा कर पाएं। तो मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं सर। मेरा स्क्रीन में एक बार आप मुझे बता दें, स्क्रीन शेयर हो जाए तो। उसे साहब स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? सर अभी तक ये आया है। हाँ, अब आ गई सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम ऑल ऑफ यू इन वीकली ट्यूसडे अपॉर्चुनिटी वेबिनार। मैं बातचीत शुरू करना चाह रहा हूं। हमारे आरसीएम के 25वें साल में हम जा चुके हैं, सिल्वर जुबली ईयर। इस साल कंपनी एक बहुत बड़ा आयोजन कर रही है हिंदुस्तान के 25 बड़े शहरों में, जिसमें आपको फिल्म इंडस्ट्री के लोग मिलेंगे, जिसमें आपको पॉलिटिक्स के लोग मिलेंगे, बड़े बड़े मंत्री, जिसमें आपको ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे, ताकि हम ये दुनिया को बता पाए कि हम केवल लोगों को जोड़ने का या प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं कर रहे हैं। हम इंडिया में कुछ एक अलग मिशन पे काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य रक्षा पे हम काम कर रहे हैं, महिला महिला सशक्तिकरण पे हम काम कर रहे हैं, स्वच्छता पे हम काम कर रहे हैं, हाइजीन पे हम काम कर रहे हैं, हम स्वावलंबन पे हम काम कर रहे हैं, हम अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं, हेल्दी प्रोडक्ट दे रहे हैं, ताकि पूरी दुनिया को आरसीएम के बारे में बताया जाए। ये रूपांतरण यात्रा 25 शहरों से होकर गुजरेगी, जिसमें लोगों को सम्मानित होने का मौका मिलेगा। जिन लोगों ने अभी एक मैंने स्लाइड वो डाला भी है ग्रुप में, तो मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा। जिन जो लोग अगले 2 महीनों में, यदि आपका पिछले किसी एक महीने में बिजनेस ग्रो हुआ है और अगले 2 महीनों में आप मई और जून में ग्रो करते हैं, तो इस रूपांतरण यात्रा में आपको भी सम्मानित होने का मौका मिलेगा। वो शायद मैंने कुछ ग्रुप में डाला था, आप में डाला नहीं डाला मुझे मालूम नहीं है। तो वो आपके लिए उसका बिजनेस लीडरशिप एंड अबव होना चाहिए। ये 25 शहरों में रहेगी, जिसमें बहुत सारा, जिन लोगों ने 11 तारीख को हमारा सेवा दिवस होता है, जहां पर हम पेड़ लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, हम लोगों के उत्थान के लिए बात करते हैं, स्वच्छता पे बात करते हैं, हाइजीन के कैंप लगाते हैं। स्कूलों में जाके जो हमारी बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, उनको पता नहीं, उस एज में होती हैं जिनको उस चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं होता, तो उसके बारे में वहां उनको गाइड करते हैं कि आपने किस प्रकार के सैनिटरी पैड आपको आपने यूज करना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजों पे टॉप 10 जो हमारे वितरण के अंदर, उनको सम्मानित किया जाएगा। स्टार वुमेन को अवार्ड दिया जाएगा, क्योंकि इस समय महिलाओं को लेकर बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। और जिन महिलाओं ने पिछले कुछ समय में अपने आप को आरसीएम से जोड़ा, और जिन टीमों में महिलाओं का योगदान बढ़ा, वहां बिजनेस बहुत जोरदार बढ़ा सर। क्योंकि प्रोडक्ट घर में कैसा होगा वो महिलाओं का ज्यादा काम होता है। तो आप भी प्रयास कीजिए कि अपनी
बेटिया को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को आरसीएम के प्रोडक्ट से जोड़िए आप, ताकि वो, और बातचीत तो करती है ना, तो इस प्रकार का। और इन सारी चीजों के लिए सुबह 6:30 बजे टीसी सर का सेशन चलता है, आप उस सेशन को जरूर अटेंड कीजिए, आप बहुत सारी स्किल आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगी। आज मैं बातचीत कर रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे। ये विषय मैं इसलिए ले रहा हूं कि कई बार हमें क्या लगता है, कुछ चीजें हमारे पास होती हैं बट हमें उनकी इंपॉर्टेंस मालूम नहीं होती, हम उसको उतनी प्राथमिकता नहीं देते। किसी रिश्तेदार ने आके जबरदस्ती की और मेरा फार्म भर दिया और मुझे 2,000 का सामान दे दिया, मुझे क्या लगा कि यार ये 2,000 का सामान बेचने के लिए आया था, जबकि वो हमें सामान नहीं देके गया, वो हमें सोने की खान देके गया, जो हमारी पीढ़ियों को सोने की खान का मालिक बना सकता है। बट हमने क्या माना कि यार ये 2,000 का सामान दे गया, ये सामान बेचना चाह रहा होगा, और उन्होंने लेकर रख लिया, उसको यूज कर लिया, ना ये देखा कि सामान कैसा है, ना ये देखा ये सिस्टम कैसा है, ना ये देखा इससे क्या क्या हो सकता है, ना ये देखा आज इससे लोग क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इस अज्ञानता की वजह से आरसीएम में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनको पता नहीं है कि आरसीएम क्या है, आरसीएम उनके लिए क्या कर सकता है। वो ऐसे मानते हैं कि बहुत सारी इंडिया में कंपनियां काम कर रही हैं, आपको मेंबर बनना पड़ता है, लोगों को मेंबर बनाना पड़ता है, ये काम तो मेरे से होने वाला नहीं है। तो एक व्यक्ति जो इस सिस्टम में आकर के बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बदल सकता था, देश में बहुत सारी नई क्रांति ला सकता था, इस मिशन का बहुत बड़ा सिपाही बन सकता था, अपनी आने वाली पीढ़ियों को फाइनेंशियल सिक्योर कर सकता था, बट उसने उसको जाना ही नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं आरसीएम क्या कर सकता है। तो मैं 2 3 4 पॉइंट आपके बीच में शेयर कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। यदि आप चाहते हैं कि जीवन ऐसा हो, तो आरसीएम आपके लिए ऐसा कर सकता है। द फर्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बढ़ती दुनिया में नहीं, इस बढ़ती बीमार दुनिया में, दुनिया तो बढ़ रही है बट बीमार दुनिया ज्यादा बढ़ रही है सर। जितने ज्यादा रेस्टोरेंट होटल खुल रहे हैं, उतने ज्यादा हॉस्पिटल खुल रहे हैं। अब चेक कर लेना, जिस शहर में जितने ज्यादा होटल रेस्टोरेंट मिलेंगे, उतने ज्यादा हॉस्पिटल मिलेंगे। यह बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि हमने पौष्टिक खाना, शुद्ध खाना, स्वच्छ खाना, सादा खाना छोड़ दिया है। और बाजार में जो सामान मिल रहा है, उसमें कहीं से कहीं तक ये गारंटी नहीं है कि वो सामान शुद्ध होगा, वो बिना मिलावट का होगा। मजबूरी है, वो ले रहे हैं। तो ये जो बीमार दुनिया बढ़ रही है ना सर, आरसीएम हमें इस बढ़ती हुई बीमार दुनिया से बचा सकता है। ये सबसे बड़ी बात है सर। यदि आप आरसीएम को जान पाओ, यदि आप आरसीएम के प्रोडक्ट को समझ पाओ। कल हमारी एक मीटिंग थी, एक व्यक्ति ने वहां के बताया कि उसकी मां को कैंसर डिक्लेयर हो गया। डॉक्टर ने कहा कुछ भी हो सकता है, उसने मां को नहीं बताया। कल लाइव था वो हमारे सेशन में। उसने 6 गामा ओरिजिनल शुरू कर दिए मात्र 3 महीनों में। जब दोबारा गई तो बोला ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा सर ये इस प्रोडक्ट का कमाल है। आप जाइए ना गामा ओरिजिनल के यूट्यूब चैनल पर, कितने सारे एविडेंस हैं। और सबसे एविडेंस बड़ा तो अपना है ना सर। यदि आप बार बार बीमार होने से बच गए, यदि आपके घर में डॉक्टर नहीं आया, यदि आपकी दवाइयां बंद होगी, यदि आपका हीमोग्लोबिन बढ़ गया, यदि आपका बीपी ठीक हो गया, यदि आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। तो हमें इस बात पे फख्र होना चाहिए कि आरसीएम हमें इस बढ़ती दुनिया का तो हिस्सा बना सकता है, बट बीमार दुनिया का हिस्सा नहीं बना सकता। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसको हमें समझना चाहिए और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बचाना चाहिए। और कल ईसा मैम का एक सेशन था, उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में आप जानते हैं गामा ओरिजिनल की ताकत को, तो क्या आपके जितने रिश्तेदार दोस्त हैं, क्या वो सारे गामा ले रहे हैं? आप चेक तो कीजिए। यदि नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब आप केवल स्वार्थी हैं और आपको अभी तक गामा ओरिजिनल का पता नहीं है। बाजार की विदेश की सारी कंपनियां खुद जहां फैक्ट्री की विजिट की हम बात करें वहां पर आई। जापान की कंपनी भी यहां धुरी में आई कि यार इंडिया में जो गामा ओरिजिनल आ रहा है, यदि वो हमारे, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा गामा ओरिजिनल जापान का बिक रहा है। जापान देश पूरी दुनिया में बेच रहा है गामा ओरिजिनल, बट वहां के रेट 4,000, 5,000, 8,000। अब गूगल पर सर एक, मैं नाम भूल गया उनका, एक नाम लिया था, उसकी कीमत है 25,000 रुपए, और हम दे रहे हैं मात्र 680 रुपए में। 480 उसका डीपी है।
तो यदि हम वास्तव में इस प्रोडक्ट से रूबरू हैं, केवल एक नहीं, सारे प्रोडक्ट, हमारी हल्दी है, हमारी मिर्ची है, हमारे मसाले हैं, हमारा पेस्ट है ना, हमारे बिस्किट हैं, सारे के सारे सर हर्बल प्रोडक्ट तो हैं। न्यूट्रीचार्ज वो मैंने कमाल कर दिया। 15 करोड़ महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति दिलानी है। बताओ क्या ऑप्शन है हमारे पास। क्या हम चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार, दोस्त, उनकी पत्नी, उनकी बिटिया, वो उनके अंदर एनीमिया रहे, वो बार बार बीमार रहे? एक न्यूट्रीचार्ज वोमेन उनकी इस समस्या को सोल्व कर सकता है। हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल, त्रिस्माई प्रोडक्ट, हमारा गामा ओरिजिनल। तो आप देखिए, और गामा ओरिजिनल के बारे में तो एक चीज बोल रहा हूं मैं, यदि वास्तव में आप फुल टाइम आरसीएम करना चाहते हैं तो गामा ओरिजिनल का एक्सपर्ट बन जाइए सर। ये 680 रुपए का है, आपको मिल रहा है 480 रुपए का। 200 रुपए जेब में आ रहे हैं आपके। यदि पांच, आप उसको बताइए ना, उस पे जाके अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, कि ऑर्डर करो गामा ओरिजिनल का। कितने का है? 4,000 का है। मैं कितना दे रहा हूं आपको? 680। आप 600 का भी दोगे तो भी आपको मिल रहा है 200 रुपए का डिफरेंस है सर। 480 का आपको मिल रहा है, 120 का मार्जिन आ गया। 680 देते 200 का मार्जिन आ गया। यदि दिन में 5 बॉक्स भी बेच दिए तो 1,000 रुपए आ गए सर। तो महीने के 30,000 तो आपने सिर्फ गामा ओरिजिनल बेच के कमा लिए हैं। और उसका पीवी बना, उसका डिफरेंस कमीशन आया, उसकी रोयल्टी है, वो कितना बड़ा पैसा आएगा। यानी कि आज आरसीएम में पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं है। यदि कोई व्यक्ति 10, 15, 20 हजार की नौकरी कर रहा है और आरसीएम कर रहा है ना, वो बेचारा भोला है, उसको पता नहीं है कि वो यहां से कितना बड़ा काम कर सकता है। तो इसलिए हम सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं, लोगों को बीमारियों से बचा रहे हैं, और अपने आप को एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना के एक बड़े लीडर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसलिए पहला सबसे बड़ा फायदा है कि हम इस बढ़ती हुई बीमार दुनिया से अपने आप को और अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा आरसीएम ये हमारे लिए कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है सर, ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर। पता नहीं आपके समझ में आएगा नहीं आएगा, आप इसकी वैल्यू को समझे ना समझेंगे। आरसीएम एक आम व्यक्ति को बहुत खास व्यक्ति बना सकता है, कई दृष्टि से। पैसे की बात करें तो पैसे से भी, और यदि मैं गलत नहीं हूं, आज समाज में, रिश्तेदारी में उनको ज्यादा तवज्जो दी जाती है सर जिनके पास पैसा ज्यादा है। किसी रिश्तेदारी में मैं गया हुआ हूं, 10, 20 रिश्तेदार गए हुए हैं, और मेरी हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो शायद मेरे को उतना महत्व नहीं दिया जाएगा, उनको ज्यादा महत्व दिया जाएगा जिनकी हालत मेरे से अच्छी होगी। मेरे अंदर कितनी भी खूबियां क्यों ना, बहुत खास व्यक्ति इसलिए बना सकता है एक आम व्यक्ति के पास, जो उसने पढ़ लिया, लिख लिया, उससे ज्यादा क्वालिटी डेवलप करने का कोई मौका नहीं है। सिखा सिखा के कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, सिचुएशन हैंडलिंग, लोगों से बात करना, लोक व्यवहार, संस्कार डेवलप करना, एथिक्स, वैल्यूज क्रिएट कर, कितनी बड़ी चीज है सर। दुनिया में कहाँ है, आप ट्रेनिंग लेकर तो देखिए। एक किसी प्राइवेट ट्रेनर से एक टॉपिक पे बात कीजिए, वो 10, 15, 20 हजार ले लेगा आपसे। यहाँ पर फ्री में आपको ट्रेनिंग मिल रही है, मात्र 100, 150, 200 रुपए टिकट लेके आप अलग ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। तो आरसीएम एक आम व्यक्ति को बहुत खास व्यक्ति बना सकता है। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। ये लड़का मेरी टीम का, मैं कई बार जिक्र करता हूं, तेलंगाना का, मजदूरी करता था सर। 2,000 का सामान लेने के लिए 1 हफ्ता ओवर टाइम रंदा चलाया, तब 2,000 रुपये का सामान लेकर ज्वाइनिंग किया। 500 किलोमीटर तक डिपो नहीं था, 250 किलोमीटर तक पीयूसी नहीं था, बट पागलपन था, जुनून था। आज डिपो का मालिक, आज वंडर वर्ल्ड एक्सपीरियंस सेंटर खुलने जा रहा है, स्टार एमराल्ड, और इस साल हैदराबाद शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहा है सर। एक आम व्यक्ति था, खास बन गया। रामेश्वर दयाल खुर्जा से, अपने बगल से, पास से, मेरी टीम में राज मिस्त्री था, किसी का मकान बना रहा था, कोई आरसीएम का प्लान दिखाने आ गया, जिंदगी बदल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके मालिक को तो समझ में, इसके समझ में आ गया। अब देखिए फोटो, मेरी टीम में एक लीडर है, अजय पारद, टैक्सी ड्राइवर था सर, 3,000 की नौकरी करता था, रोज टैक्सी चलाना। आज आरसीएम का रोग जीव है सर। आप समझिए तो, आपको समाज में जो नाम चाहिए वो मिल सकता है। गूगल पे लोग सर्च करेंगे सर आपको, लेकिन उसको उतनी महत्व तो दीजिए, आप उस प्रकार से काम तो कीजिए। मैं अपनी बात करूं,
तो मैं आपके बीच से हूं सर, बहुत बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूं सर मैं जब कॉलेज में, आरकेएसडी कॉलेज कैथल में पढ़ता था, तो एक पैंट जब मेरे को मिलती थी ना, तो उसके बाद पूरा साल दूसरी पैंट नहीं मिलती थी। जब बच्चे पिकनिक पे घूमने जाते थे तो मैं नहीं जा पाता था, क्योंकि परिवार की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। बहुत गरीबी देखी है सर मैंने अपनी लाइफ में, बहुत गरीबी। छोटी छोटी चीजों पे मैंने समझौता करते हुए देखा अपने परिवार को। वो अंदर थी, टीस थी। आज मैं आरसीएम की वजह से एक सेलिब्रिटी बन चुका हूं सर। मैं आपके जैसा हूं, कुछ भी मेरे अंदर आपसे अलग चीज नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े ट्रेनर से मुझे मिलने का मौका मिलता है। डॉक्टर AR शर्मा से मुझे पिलर अवार्ड लेने का मौका मिला। मिस इंडिया को सम्मानित करने का मुझे मौका मिला। मैरी कॉम से सम्मानित होने का मुझे मौका मिला। इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से मुझे सम्मानित होने का मौका मिला। 25-25, 30-30 हजार लोगों के प्रोग्राम का होस्ट करने का, वहां चीफ गेस्ट बनने का मुझे मौका मिला। कहां से हुआ सर ये मेरी वजह से थोड़ी है, ये आरसीएम की वजह से है सर। मैं तो पहले भी था। 35 साल की उम्र में आरसीएम मिला था सर। 35 साल पहले, 35 साल के बाद की जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर है सर। मात्र 6 साल में मैंने अपनी लेक्चर की नौकरी को छोड़ दिया था, मात्र 6 साल में। 2001 में आरसीएम शुरू किया, 2007 में नौकरी को टाटा बाय बाय, जिसके लिए लोग सारी जिंदगी लगे रहते हैं। तो ये कहां से हुआ? ड्यू टू आरसीएम। क्योंकि मैंने आरसीएम को अपना भगवान माना, मैंने अपना सब कुछ माना आरसीएम को। आरसीएम आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकता है सर। आप इसकी समझिए तो, इसको इसको जानिए तो। तीसरी चीज, यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं सर कि आपका बॉस आपकी पसंद का होगा, कोई जरूरी नहीं सर। जी हुजूरी करनी पड़ती है सर। और यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आप घर पे आ रहे हैं छुट्टी होने के बाद, सोफे पे बैठ के अपनी मैडम के साथ चाय पी रहे हैं, अचानक बॉस का फोन आ जाए, क्या होता है बताइए तो ईमानदारी से। आप सोफे से खड़े हो जाते हैं, जी सर, अरे बॉस सामने नहीं है, बैठ तो जा, अभी बॉस आपके सामने थोड़ी है, लेकिन मन में खौफ है, बॉस का फोन आ गया। आरसीएम हमें उस नापसंद बॉस की जी हुजूरी करने से छुटकारा दिला सकता है सर। ऐसी स्थिति भी होती है बॉस के सामने आप, छोटा सा काम गलत हो गया, नहीं हो पाया, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है आपको। यहां पर कोई बॉस नहीं आपका। यू आर द बॉस ऑफ योर टीम, यू आर द इंटरप्रेन्योर ऑफ योर टीम, यू आर द बिजनेसमैन ऑफ योर टीम, यू आर द बिजनेस ओनर ऑफ योर टीम। आप खुद के बॉस हैं सर, कोई बॉस नहीं है। कोई टाइम का घड़ी नहीं लगानी है आपने। आप जो मर्जी कीजिए, बस उस मुकाम तक, उस लेवल तक बिजनेस को लेके जाइए आप। तो आरसीएम आपको क्या दे सकता है? उस नापसंद वाले, जिसको आप पसंद नहीं करते, आपको उस व्यक्ति के नीचे नौकरी करनी है जिसको आप पसंद नहीं, और करनी पड़ेगी क्योंकि मजबूरी है हमारी नौकरी करना। बच्चों की फीस कैसे भरेंगे, घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, करना पड़ेगा ना। तो यदि इस प्रकार की बोझ से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है सर। अपने घर का सामान बदल के, अपनी बातों को बदल के, अपने टाइम को लोगों के साथ इन्वेस्ट करके हम एक बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं, बहुत बड़ा टर्नओवर बना सकते हैं, बहुत बड़ा वॉल्यूम खड़ा कर सकते हैं, और बहुत बड़े अचीवर बन सकते हैं। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए सर। ये पॉइंट थोड़ा सा अभिषेक छाबड़ा ने लिया था। आरसीएम हमें सिक्योरिटी दिला सकता है। क्या है सिक्योरिटी का मीनिंग बताइए तो आप। सिक्योरिटी का मीनिंग तो समझिए सर। क्या है सिक्योरिटी? लाइफ में कभी भी सिक्योरिटी, कहीं भी सिक्योरिटी नहीं है सर। कब किसके साथ क्या हो जाए कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। कोई लिखवा के नहीं लाना कि 500 साल यहां रहेगा, लेकिन वो कमाने वाले के साथ कोई दिक्कत हो जाए तो पीछे परिवार के साथ क्या होता है, कभी सोचिए तो। जिन परिवारों के साथ ऐसी घटना होगी, उन परिवारों को देखिए तो। उस महिला को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को बढ़ाने के लिए, किस प्रकार क्या क्या करना पड़ता है। कहाँ है सिक्योरिटी बताइए तो आप, कहीं भी नहीं है। एक उदाहरण दिया था अभिषेक छाबड़ा जी ने, मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं कि इंश्योरेंस करा ले सिक्योरिटी मिल जाएगी। क्या सिक्योरिटी इंश्योरेंस में बताइए तो आप। पहले तो प्रीमियम भरना पड़ेगा। 1 करोड़ की आपने टर्म पॉलिसी ले भी ली, उसको हर साल भरना पड़ेगा ना। और फिर भी वो 1 करोड़ कब मिलेगा? जब वो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाएगा, तब मिलेगा बच्चों को, परिवार को। तो आ जाएगा तो परिवार इस इंतजार में रहे कब ये जाए, कब 1 करोड़ मिले। तो क्या हो जाएगा उस 1 करोड़ से? 1 करोड़ से कई पीढ़ियां आबाद हो जाएंगी क्या? कई लोग बोलते हैं कि पैसा तो और बहुत सारे तरीके हैं।
मैंने अपनी लाइफ में, आपने भी देखा होगा, ऐसे बहुत सारे परिवारों को मैं जानता हूं। मेरे गांव में ऐसे परिवार थे, जब मैं छोटा सा था हमारे पास कुछ भी नहीं था, बट उस परिवार के पास ट्रैक्टर होता था। आज गांव में कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिताजी ने तो बहुत बड़ा कर दिया, आगे बच्चे निकम्मे निकल गए, सारा खो दिया उन्होंने। सिक्योरिटी नहीं है सर वो। पैसा परिवार के लिए छोड़ के जाना सिक्योरिटी नहीं है। आप कितना भी पैसा छोड़ दो, यदि बच्चे निकम्मे हुए ना, नालायक निकले, उन्होंने उस पैसे की कदर नहीं करी, खो देंगे वो 2 4 5 साल में, उड़ा देंगे सारे को। वो सिक्योरिटी नहीं है। आप ऐसा कुछ न कुछ जरिया देके जाओ कि वो कितने भी निकम्मे रहे, वो पैसे को खराब नहीं कर सके। इतना पैसा दे दिया, इतना पैसा है नहीं हमारी लाइफ में, इतना दे दिया। आपके सामने उदाहरण है ना, धीरू भाई अंबानी ने अपने दोनों बच्चों को 65,000 करोड़ का एम्पायर दोनों को बराबर बराबर बांट दिया। कितना होता है सर 65,000 करोड़? कमरा, कई कमरे भर जाएंगे सर, कई कमरे भर जाएंगे, कई घर भर जाएंगे। लेकिन एक ने तो उसको कई हजार करोड़ को लाखों करोड़ में बदल दिया, और एक दिवालिया हो गया। तो पैसा सिक्योरिटी नहीं है सर। सिक्योरिटी है आरसीएम का लेवल, आरसीएम का मुकाम। ये है रवि ओपी शर्मा, स्टार डायमंड। स्टार डायमंड रवि शर्मा नहीं है, स्टार डायमंड इनके पिताजी थे। इनको तो नॉमिनेशन में मिला है, वो इस दुनिया से चले गए, ये आईडी रवि शर्मा के नाम ट्रांसफर होगी। अभी रवि शर्मा जी डांस करे, मस्ती करे, पैसे को खराब करे, क्या फर्क पड़ेगा? अगले महीने फिर 50 लाख का आ गया, खराब भी कर, अगले महीने फिर 50 लाख का आ गया। और केवल रवि शर्मा को नहीं आएगा, इसके बच्चों को आएगा, उसके बच्चों को भी आएगा। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी सर। इस पॉइंट को जानिए आप। आरसीएम क्या दे सकता है? सबसे बड़ी चीज, हम कुछ भी कर ले पूरी जिंदगी, हम अपने बच्चों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते सर, सिक्योर लाइफ नहीं दे सकते, कई पीढ़ियों की पैसिव इनकम दे सकते। बट आरसीएम में यदि कुछ बड़ा कर दिया, देखो रॉयल्टी तक का कोई मुकाम बहुत बड़ा नहीं है, हमें लग रहा है। हमें कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ी टीम को बनाना पड़ेगा। मैं मीटिंग में हूं, बाद में कॉल कर। हमें कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ी टीम का निर्माण, बड़े स्टेशन का निर्माण, बड़े वॉल्यूम का निर्माण, अपने आप को बड़े लीडर के रूप में एक्सपोज करना, अपनी स्किल को डेवलप करना, अपने सीखने पर पैसा लगाना। हमारे से गलती है तो मैं बताऊंगा भी। तो आरसीएम हमें बहुत बड़ी सिक्योरिटी दिला सकता है। और सबसे बड़ा काम आरसीएम क्या कर सकता है सर? हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एक डर होता है, विश्वास होता है, पता नहीं मेरे से होगा नहीं होगा, मैं तो गांव का हूं, मैं तो महिला हूं, मैं तो पुरुष हूं, मैं तो कम पढ़ लिखा हूं, मैं तो इतना ज्यादा अच्छा बोल नहीं सकता, मुझे तो मीटिंग ले, ये सारे काल्पनिक डर हैं सर। ये आरसीएम में इन चीजों का कोई रोल नहीं है। बस आपके अंदर एक करने की उमंग होनी चाहिए, एक करने का जज्बा होना चाहिए, करने का ड्रीम होना चाहिए। तो जो अविश्वास एक सबसे बड़ी रुकावट है ना, आप बार बार आरसीएम की मीटिंगों में जाओ, अपलाइन से मिलो, सिस्टम के टच में रहो, कंपनी जाओ, टीसी सर के गुरुकुल सेशन में जाओ, जाओ बड़े इवेंट में जाओ। हम बचते हैं वहां से, इसलिए तो हमारा विश्वास नहीं बढ़ पाता है। तो आरसीएम हमें विश्वास दिला सकता है, जो दुनिया ने हमें विश्वास, अविश्वास दिलाया। और तो छोड़िए सर, कितनी बुरी बात है, हमारे घर वालों को हमारे पर विश्वास नहीं है, हमारे माँ बाप को हमारे पर विश्वास नहीं है, हमारी पत्नी को हमारे पर विश्वास नहीं है, हमारे दोस्तों को हमारे पर विश्वास नहीं है। हम महीने के 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कमा सकते हैं, कमाल देखिए। बट आरसीएम को विश्वास है, आपके अपलाइन को आप पे विश्वास है कि यदि आप ईमानदारी से लग गए, आप महीने का 1 करोड़ भी कमा सकते हैं। आरसीएम सबसे बड़ा क्या कर सकता है, जिसको पूरी दुनिया ने हमें कहा तेरे बस की बात नहीं है, आरसीएम आपको विश्वास दिला सकता है कि हम सफल हो सकते हैं, हम अमीर बन सकते हैं, हम डायमंड जा सकते हैं, हम दुनिया के रोल मॉडल बन सकते हैं। इसलिए आरसीएम आपको विश्वास दिलाता है। बस जरूरत है उस संपर्क में रहने की। हम नेगेटिव लोगों के संपर्क में ज्यादा रहते हैं, इसलिए हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। पॉजिटिव लोगों के संपर्क में कम रहते हैं, सेमिनार में जाते नहीं है, टीम को लेके जाते नहीं है, बड़े प्रोग्राम की तैयारी करते, कहीं क्या लगता है 150 रुपये लगेंगे, 200 भाड़ा लगेगा, इस चक्कर में हमने अपना बहुत सारा करियर खराब कर दिया। 1000, 2000, 5000 बचा के हमने करोड़ों का नुकसान कर लिया अपना। क्योंकि विश्वास तो वहां से बनना है सर। जिन लोगों को आप अपना मान रहे हो, वो सारे के सारे आपको अविश्वास देने वाले हैं, और जहां पर आप बच रहे हो जाने से, वो सारे आपको विश्वास दिलाने वाले हैं। यदि आपने वहां से विश्वास ले लिया तो काम तो आप कर दोगे सर, काम मुश्किल नहीं है। ये जो मैंने फोटो दिखाई, ये आपके कहीं आसपास भी नहीं है। कोई मिस्त्री था, कोई मजदूरी करता था, कोई टेम्पू चला रहा था, कोई नौकरी, कोई दिहाड़ी कर रहा था, वो लोग थे सर। और आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पास टीम है, नेटवर्क है, लोग हैं, तो आप विश्वास पैदा कीजिए। इसलिए ये सबसे बड़ी, और इसी पॉइंट पर मैं आगे जाने वाला हूं। और यदि इसके बारे में थोड़ी जानकारी हो तो 25 मई को दिल्ली आ जाना सर। और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आपको प्रोग्राम देखना चाहिए, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि आपके पास टिकट नहीं होगा तो आप नहीं आ सकते। टिकट लिया ही नहीं आपने। 25 मई को दिल्ली आइए सर। आप कहेंगे कि वास्तव में सर कमाल हो गया, आप तो आग लगी अंदर सीने में।
ये लड़के कर सकते हैं, 20 साल का, 21 साल का, 22 साल का, तो मैं इनसे बेहतर क्यों नहीं कर सकता? आप आइए तो वहां कितना बड़ा नेशनल इवेंट होने होने जा रहा है सर 25 तारीख को दिल्ली में। और दिल्ली हमारे से दूर नहीं है। जो लोग आज मेरे सामने हैं ये कहीं ना कहीं हरियाणा पंजाब के लोग हैं सर। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में दिल्ली पहुंच जाओगे आप। बट गलती क्या होती है, हम जाने से बचते हैं सर। और इसलिए हमने अपनी कामयाबी को दूर धकेल रखा है। एक प्रोग्राम मिस किया तो हमने अपनी कामयाबी को 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने पीछे धकेल दिया। 2 प्रोग्राम मिस किए, 5 महीने पीछे धकेल दिया। 3 प्रोग्राम मिस कर दिए, 6 महीने। तो देखिए हमने सालों पीछे धकेल दिया सर। हमारी कामयाबी नहीं आ रही, इसके पीछे ये नहीं है कि हमें करना नहीं आ रहा, नो। क्योंकि हम वहां नहीं जा रहे हैं जहां से हम कुछ बड़ा करने का डिसीजन लेके आएंगे। इसलिए इन प्रोग्रामों में जाना एक लीडर को और उसकी टीम को बड़ा करता है। और दूसरा, आप नहीं जाएंगे तो टीम नहीं जाएंगे, और टीम आपसे मोटिवेट होने वाली नहीं है, ये निकाल दियो दिमाग से आप। टीम मोटिवेट ही वहां से होगी जहां से बड़े बड़े लीडर पैदा हुए हैं, उन प्रोग्रामों से। तो वहां टीम को लेके जाने की आप आदत डालिए। लास्ट में मैं एक पॉइंट आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये 4 हमारे सबसे बड़े ब्रेकर हैं, बस इनको पार कर लीजिए आप। ये पार हो गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। सबसे बड़ा ब्रेकर है विश्वास की कमी। विश्वास कीजिए सर, जो मैंने बोला, देखो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप मेरी बात को इस कान से सुन के इससे निकाल सकते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा? बट यदि आपने उस पर विश्वास कर लिया, अब दुनिया के सफलतम व्यक्तियों आपका नाम हो सकता है। अविश्वास से जीवन में क्या मिल जाएगा बताओ तो आप? कुछ भी तो मिलने वाला नहीं है। बट जिंदगी में उन्हीं लोगों ने बड़ा काम किया जिन्होंने विश्वास किया। आम व्यक्ति विश्वास करता नहीं है। ना अपलाइन पे विश्वास कर रहा, ना कंपनी पे विश्वास कर रहा, ना प्रोडक्ट पे विश्वास कर रहा, ना टीम पे विश्वास कर रहा, ना अपने आप पे विश्वास कर रहा। तो बताओ उसका बिजनेस बढ़ जाएगा कैसे सर? जबकि विश्वास तो पहला किसी भी का, अरे घर चलाने में विश्वास की जरूरत होती है सर। मियाँ बीबी का रिश्ते तब टलते हैं जब एक दूसरे पर विश्वास होता है। बाप बेटे का रिश्ता तब स्ट्रोंग रहता है जब बाप को बेटे पर, बेटे को बाप पे विश्वास होता है। एक कर्मचारी का और उसके बॉस का रिश्ता तब अच्छा होता है जब दोनों के एक दूसरे पर विश्वास होता है। तो पूरी दुनिया विश्वास पर टकी है सर। और विश्वास करने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मान लीजिए 4 जगह गलत विश्वास कर भी ले आप तो कुछ नहीं नुकसान होने वाला सर। बट आपके अंदर एक विश्वास करने की आदत क्रिएट होगी। तो इसलिए विश्वास करने के लिए, यदि आप विश्वास कर गए अपने ऊपर, अपने सिस्टम पर, अपनी टीम पर, अपने लोगों पर, उनको उनको विश्वास दिला दिया, उनका विश्वास जीत लिया, उनके डर निकाल दिए, आप हो गए कामयाब सर। दूसरा ब्रेकर है दूरदर्शिता की कमी। कई बार क्या होता है, हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते, कई टाइम ज्यादा लग जाता है, तो हम आकलन करते हैं अब तक क्या हुआ। यही हमारे से गलती हो जाती है। मैं मानता हूं हो जाता है कई बार। कई बार अच्छी टीम बनने में, अपने अंदर स्किल डेवलप होने में, अपने अंदर उस प्रकार की सॉफ्टवेयर डेवलप होने में, उस प्रकार का उत्साह आने में टाइम लग जाता है सर। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यदि मेरे से 2 साल तक नहीं हुआ तो अगले 2 साल भी नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं है। हमें तत्काल का देखने की एक कमजोरी है हमारे अंदर। हम फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और मैं तो ये तक बोलता हूं सर, मेरा जो विजन रहा था, मैंने तो उस दौर में बड़े डिसीजन लिए थे जब आरसीएम के पास केवल 5 मिनट होती थी। वो दूरदर्शिता थी। हमने प्रोडक्ट को देख के आरसीएम नहीं शुरू किया था। हमने किसी की चेक को देख के आरसीएम नहीं शुरू किया था। हमें दूरदर्शिता को देख के कि जब जिस दिन कंपनी के पास शर्ट आ गया, कुर्ता पजामा आ गया, महिलाओं की ड्रेस आ गई, महिलाओं के कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट आ गए, किचन का सामान आ गया, न्यूट्रिशन आ गया, और लोगों को समझ में आ गया, तो अपना कितना बड़ा काम हो जाएगा, बाजार में कितनी बड़ी हिस्सेदारी हो जाएगी। तो वही तो दूरदर्शिता है सर। आप देखिए, विजन देखिए। और मैं इस बात को बोलता हूं कि जीवन के अंतिम मोमेंट पर जाकर भी भगवान आपको 100 साल की उम्र दे, आज आपकी उम्र 30 साल की है, 70 साल और बचे हैं, मैं कहता हूं 70 साल बाद भी डायमंड बन गए तो अगली पीढ़ियां तो डायमंड की औलाद कहलाएंगी सर। अगली पीढ़ियों को तो टेंशन फ्री कर दिया आपने। बट इतना टाइम लगने वाला नहीं है। लगता इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है, एक्साइटमेंट की कमी होती है, जोश की कमी होती है। और तीसरा जो पार्ट होता है वो है सर सीखने। ये बहुत बड़ा पार्ट है। देखो, बिना, यदि मुझे ये लैपटॉप में आपके सामने लैपटॉप पे ये स्क्रीन दिखा रहा हूं, यदि मुझे लैपटॉप नहीं चलाना आएगा मैं कैसे दिखा दूंगा आपको? मेरे पास एक मोबाइल है, यदि मुझे नहीं चलाना आएगा मैं कैसे मोबाइल से बात कर लूंगा? मेरे पास एक कार, यदि मुझे नहीं चलानी आएगी मैं कैसे कार को लेकर चला जाऊंगा? तो कोई भी काम तभी तो आगे जब सीखेंगे। तो आरसीएम को हमने, है तो काम इतना बड़ा, जो काम अगली 7 पीढ़ियों को अमीर बना सकता है, वो काम सर बिना सीखे हो जाएगा। थोड़ा सोचिए तो अपने ऊपर, थोड़ा तरस तो गई अपने ऊपर। कितना खर्च हो जाएगा? एक किताब ले ली 200 250 रुपए की, एक मीटिंग में चले गए 150 200 रुपए लग गए, एक टूर पर चले गए 500 तो 1000, कितना लगने वाला है? तो लाखों थोड़ी लगने वाले हैं। और उसका मैंने तरीका बता दिया कि गामा ओरिजिनल के रोज 5 बॉक्स बेचिए, 1000 रुपए महीने डेली के जेब में आ गई। महीने में 5 बेच दिए तो महीने में 1000 तो आए।
तो 1,000 रुपए पूरे महीने में खर्च होने वाले नहीं है। आप खर्च करके दिखा देना। तो सीखने की कमी, जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक स्किल डेवलप होगी नहीं, और स्किल डेवलप होगी नहीं तो फिर वो पुराने डायलॉगों से, पुराने ढर्रों से, उन्हीं बातों से कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है, जरूरत, इन बातों से कुछ भी होने वाला नहीं है। आपके पास बकायदा टूल हो, न्यूट्रीचार्ज की बुक हो, आपके पास जो हीमोग्लोबिन चेक करने वाली किताब है वो किताब होनी चाहिए, आपके पास गामा ओरिजिनल की बुक हो, हेल्थ गार्ड ऑयल की बुक हो, ताकि आप लोगों को बताओ कि भैया देख, मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर कह रहे हैं, क्यों जरूरत है आपके घर में इस तेल की? सरसों का तेल है आपके घर में, आपको जरूरत नहीं लाने की, लेकिन सरसों के तेल से ये बेहतर क्यों है? आप देसी घी खाते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन देसी घी से बेहतर ये क्यों है? एक बार पढ़ दो इसको। हम जुबानी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि टूल लेंगे तो 50-100 रुपए खर्च होंगे, खर्च हम करना नहीं चाह रहे हैं। तो ये हमारा, इसने हमें रोक दिया, आगे बढ़ने से रोक दिया। और चौथा है धैर्य की कहीं कहीं ना कहीं हम बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं, किसी के बारे में कुछ बोलना, नेगेटिव बोल देना, या नॉन एक्टिव हो जाना। इससे क्या होगा, हमारी टीम पर हमारा प्रभाव अच्छा नहीं पड़ पाता, और टीम पर प्रभाव अच्छा नहीं होगा तो कुछ बड़ा हो, क्योंकि ये अकेले व्यक्ति का काम नहीं है सर, ये टीम के साथ मिलकर करने का काम है। और टीम का विश्वास जितना, सबसे बड़ी लीडर की सबसे बड़ी खूबी है वो अपनी टीम का विश्वास जीते। उस टीम के मन में आपके प्रति भावना हो कि मेरा अपलाइन बहुत कमिटेड है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है, ये मुझे खींच के ले जाएगा। जिस ट्रेन का इंजन मजबूत होता है ना सर, उसके पीछे कोयले के आप 70 डिब्बे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस ट्रेन का इंजन कमजोर होगा, चाहे 4 डिब्बे लगा दो, वो भी रुक जाएगी। तो जिस टीम का लीडर नॉन एक्टिव है, नेगेटिव है, फील्ड में जा रहा नहीं है, अपने आप को बचा रहा है, बड़े डिसीजन ले नहीं पा रहा है, टीम को ग्रो नहीं कर पा रहा है, डेप्थ ड्राइव करने में कमजोर है, डायमंड क्लब की संख्या बढ़ा है, तो वो टीम आगे कैसे बढ़ेगी? तो वो क्या होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं उन चीजों की कमी होती है। वो जल्दी ही नेगेटिव बोलना, अपलाइन के साथ ट्यूनिंग खराब कर लेना, डाउनलाइन के साथ ट्यूनिंग खराब कर लेना, पीयूसी, तो इन चीजों से क्या होता है, उसके अंदर एक नॉन एक्टिविटी, नॉन नॉन वर्किंग पीपल की एक छवि छवि बनना शुरू हो जाती है, और जिससे उसकी बिजनेस में रुकावट आनी शुरू होती है। यदि हम इन चारों चीजों को सही ढंग से कर लें, विश्वास को कायम कर लें, थोड़ा विजन को देख के काम करें, सीख के अपने अंदर, अपनी टीम के अंदर, अपने अंदर स्किल डेवलप करें, प्लान दिखाने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना, रिटेलिंग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना, होम मीटिंग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना, डिस्प्ले वाला ओपन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना, भीड़ इकट्ठी करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना, गाड़ियां भर भर कर सेमिनारों में लेके जाने लोगों की संख्या, ये चीज सीखने की है ना सर। इनको सीख गए तो अपने आप अलग अलग स्टेशन बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। और थोड़ा धैर्य से काम लिया, थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया, थोड़ा अवेयर होकर काम किया, तो हम टीम के भी पसंदीदा लीडर बन जाएंगे, और अपलाइन का भी फोकस हमारे ऊपर आ जाएगा, और इससे हमारी टीम बहुत बड़ी हो जाएगी। और जो अभी कौशिक सर आपके बीच में बता रहे थे, हमारे लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। ये जो फैक्ट्री है, हम बहुत लकी है, कहाँ से लोग, केरला से, तमिलनाडु से, वेस्ट बंगाल से लोग यहाँ भर भर का गाड़ी आ रही है सर। हम तो बिल्कुल पास में है सर, एक बार जाके तो देखिए कंपनी क्या है, कितनी बड़ी है। तो इस धुरी की फैक्ट्री का विजिट करने का हमें एक मौका मिला है, हमारे बिल्कुल पास में है। अप्रैल से सितंबर, 6 महीनों में, अप्रैल मई जून, 2-4 पीस आपके हो ही होंगे। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके घर में यदि हर व्यक्ति गामा ओरिजिनल नहीं ले रहा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं सर। तो घर में, हमारे मेरे घर में कम से कम 5 से 6 डिब्बी गामा ओरिजिनल की हर हर महीने लगती है सर। मैं यूज करता हूँ, मैडम यूज करती है, नवीन यूज करता है, पूजा यूज करती है, मोहित यूज करता है, रेनू यूज करती है, सारे हम यूज करते हैं। तो आप यदि हर महीने 10-5 बॉक्स करने की स्किल डेवलप कर लोगे ना, ये संख्या बढ़ के इतनी बड़ी हो जाएगी, आप इसके एक्सपर्ट, और अकेला प्रोडक्ट आपको टेक्निकल बना देगा ये, इतना वॉल्यूम है इसके अंदर, क्योंकि ये हर व्यक्ति की जरूरत का प्रोडक्ट है, हर व्यक्ति की, हर व्यक्ति को चाहिए ये। तो यदि अप्रैल से सितंबर तक आप 75 पीस अपने, ये गलत लिखा हुआ है, 5 का गलत लिखा हुआ है, यदि आप 75 पीस अपने सेल्फ आईडी पे कर लेते हो तो आपको धुरी विजिट करने का मौका मिला, क्या क्या होगा। और यदि आप 85 पीस कर लेते हो तो आपको कपल के साथ एंट्री। ये असली तो ये है सर, इस काम को आप 85 पीस वाले क्राइटेरिया को क्वालिफाई किए और उस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। वहां पर क्या होगा, फैक्ट्री विजिट, दुनिया की सबसे बड़ी, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी राइस ब्रान ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। सबसे ज्यादा बार इंटरनेशनल अवार्ड इस कंपनी को मिले हैं, सबसे ज्यादा बार भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अवार्डेड कंपनी है ये। तो वहां फैक्ट्री विजिट करने का मौका मिलेगा, 4 स्टार होटल में एक नाइट का स्टे मिलेगा आपको, फ्री है ये। उस होटल में रुकना अपने आप को, अपने सपनों को बड़ा करने वाली बात है सर। लंच होगा शाम को, इंटरटेनमेंट पर, जहां पर ए आर शर्मा जी जैसे व्यक्ति
जिनको इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं, ऐसे व्यक्ति के दर्शन करना मात्र भगवान के दर्शन करने जैसा है सर। जिस व्यक्ति ने पैसे का लालच नहीं किया, जापान की कंपनी आई थी कि हम आपके साथ टाई अप कर लेंगे और बस आपको इस प्रोडक्ट के रेट हमारे बनाने पड़ेंगे, साफ बना कर दे भाग जाओ यहां से। मैंने देश को स्वास्थ्य देना है, मैंने आरसीएम से टाई अप किया हुआ है, मैं क्यों नहीं कर सकता। ईसा वशिष्ठ मैडम के साथ आपको डांस करने का मिलने का मौका मिलेगा, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी वहां पर होंगी, तो ये इंटरटेनमेंट का मौका आपको मिलेगा, गाला डिनर वहां पर होगा। अब देखिए तो कितनी बड़ी आपके अंदर, देखो जिन लोगों के बीच में आप उठते बैठते हो वैसा ही बनने की आपके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। और ग्रुप पिक्चर होगी, ग्रुप फोटो होगी डॉक्टर शर्मा ईशा वशिष्ठ के साथ, ये आपके ड्राइंग रूम की शोभा बन सकती है ये फोटो, कि मैंने उन सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचवाई है। और जो टॉप के होंगे उनको कुछ स्पेशल वहां पर ट्रॉफी मिलेगी, जो टॉप 10 होंगे। और अगले दिन चेकिंग होगा, चेकआउट होगा मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो ये एक दिन का वहां पर टूर है, अगले दिन वापस आना है। तो मैं सभी साथियों से जरूर कहना चाहूंगा कि आप इस प्रोग्राम की तैयारी कीजिए और अपनी टीम में इस गामा ओरिजिनल के प्रोडक्ट को बहुत, गामा ओरिजिनल और न्यूट्रीजाज वोमेन, इन दो प्रोडक्ट पे अपनी पकड़ बना लो सर। मैं पूरे दावे से कह सकता हूं जो व्यक्ति आज ज्वाइन हुआ है वो अगले 4 महीनों में आरसीएम का रॉयल्टी चोर बन सकता है। नेटवर्क बनाने में, ज्वाइनिंग कराने में, रिटेलिंग कराने में, डायमंड क्लब कराने में, कंसिस्टेंसी में और बड़े टारगेट लेने में ये आपके लिए काम आ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इन चीजों को ध्यान से सुना होगा और जो मैंने पॉइंट रखा था कि आरसीएम क्या दे सकता है, इसको जरूर आप मनन करना। हमारे पास एक भगवान ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है, पता नहीं किसकी किस्मत से हमें ये मिला है। इंडिया में लाखों कंपनियां काम कर रही हैं, गलत तरह की कंपनियां भी हैं, ठीक तरह की कंपनियां भी हैं, बट हम अच्छे किस्मत वाले हैं कि हमारा जुड़ाव एक ऐसी कंपनी से हुआ जो एथिकल है, जिस कंपनी के एमडी एक संत व्यक्ति है, उनको कोई किसी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं है। वो जो बातें करते हैं, एथिक्स की बातें करते हैं, देश निर्माण की बात करते, कहाँ होती है सर नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं, मैं कई लोग जानता हूं जो हमारे आरसीएम में थे और अब आरसीएम से बाहर चले गए, बोलते हैं सर यहाँ तो रात को बार में जाते हैं लोग, यहाँ तो लोग रात को ड्रिंक करते हैं, हम रात को भजन करके सोते हैं सर। कितनी पैसे के साथ बुराइयां बढ़ती हैं, बट आरसीएम की खूबी है सर, यहाँ पैसे के साथ आपके अंदर शालीनता बढ़ती है, क्योंकि संस्कार टीसी सर ने ऐसे दिए हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर, इसको समझिए। और सबसे बड़ी चीज, यदि हम इस देश में बढ़ने वाली स्वास्थ्य की जो खर्च है ना सर दवाइयों का, यदि हम आम व्यक्ति को बचा पाए तो जो लोगों की दुआएं है ना वो बहुत बड़ा काम कर देगी सर। दुआएं काम करती हैं, वास्तव में काम करती हैं, बस जरूरत है उनके साथ सही ढंग से प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने की। यदि आपको सही ढंग से प्रेजेंट करना नहीं आया तो फिर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं करेगा वो, क्योंकि आपने बताया ही नहीं। तो आप प्रोडक्ट की 2 4 5 प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए, पूरी तैयारी के साथ जाइए, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, पूरे जोश के साथ जाइए। आपके पास सर आपकी शहर की सबसे बड़ी फैक्ट्री के मालिक को आप जाकर ज्वाइन करा सकते हैं। उसकी फैक्ट्री के टर्नओवर की एक सीमा है, 2 करोड़ का, 4 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का कर रहा होगा, आप उसको हजारों करोड़ के टर्नओवर का लाइसेंस दे रहे हैं। आपको किस बात का डरना है सर? आपके हाथ में वो चीज है जो उसके पास है ही नहीं है। वो अपनी फैक्ट्री में नौकरी करा के लोगों को रोजगार दे सकता है, आप अपनी फैक्ट्री में लोगों को आरसीएम ज्वाइन करके लोगों को आरसीएम फैक्ट्री का 45% का मालिक बना सकते हैं। तो आपके पास तो वो चीज है जो दुनिया के किसी व्यक्ति के पास नहीं है। बट हम घबराते हैं, जा करके ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके पास खरीदने के पैसे नहीं है। सर मैंने ज्वाइन तो करा था पर उसके पास खरीदने का, अरे ऐसे व्यक्ति पास क्यों जा रहे हो आप शहर के सबसे अमीर व्यक्ति के पास जाइए, जिसको हेल्थ की चिंता है वो तो व्यक्ति आपका प्रोडक्ट लेगा ना। जिसको हेल्थ की चिंता नहीं है, जो सड़क पे खड़ा होकर समोसे खा रहा है, जिस कढ़ाई में पिछले 2 साल से तेल उबल रहा है, उसको क्या पता एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, इसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड कितना बढ़ रहा है, वो बीपी कितना खराब कर रहा है, वो हार्ट को कितना ब्लॉक कर रहा है, उसको आपके प्रोडक्ट की कीमत नहीं होगी। आप जाइए जो व्यक्ति हेल्थ कॉन्शियस है उनके पास जाइए। एक एक घर में महीने का 10 10 15 15 20 20 हजार का प्रोडक्ट जाता है सर। यदि आपने 4 4 5 घरों को कन्विंस कर लिया तो 20 30 50 हजार की आप रिटेलिंग में से हो गई। और टीम में ऐसे 10 लोग तैयार कर लिए, आगे रॉयल्टी सर। तो रॉयल्टी के लिए कोई पहाड़ पे थोड़ी चढ़ना है, बट हम मन में डर है, कहीं विश्वास कमजोर है, कहीं लग रहा है पता नहीं हो, अपने डर निकालिए सर। सामने वाला बुरे से बुरे का होगा, मना कर देगा, आपको ये बिल्कुल चिंता नहीं होनी चाहिए कि वो मना कर रहा है, क्योंकि इस दुनिया में 145 करोड़ लोग इस देश में, आपके लिए भगवान ने वो लोग पैदा कर रखे हैं जो डायमंड आपको बनाएंगे। बस आप कॉन्फिडेंस के साथ जाते रहिए, अपने आप को कमजोर मत बनाइए। जिस व्यक्ति को आप लेके जा रहे हैं अपने अपलाइन के रूप में, उसको पूरी बढ़ा चढ़ा के उसकी तारीफ कीजिए। हम गलती क्या करते हैं, अपलाइन की तो थोड़ी सी तारीफ करते हैं और सामने वाले की इतनी, सॉरी ये बहुत बड़ा आदमी है, ये तो कमाल कर देगा, जुड़ गया तो क्या कमाल कर देगा वो?
आपका अपलाइन कमाल कर देगा यदि आपने उसको प्रमोट कर दिया तो। जिस व्यक्ति के पास मिलाने जा रहे हैं उसको बोलिए सर ये मेरे अपलाइन है। यदि आपने इनके बात को ध्यान से सुन लिया, ये आपको हजारों करोड़ की कंपनी का लाइसेंस दिलवा सकते हैं, या आपको 500 करोड़ की एजेंसी दिलवा सकते हैं, आपके घर से बीमारियों को दूर करा सकते हैं, और आने वाली 7 पीढ़ियों की पैसिव इनकम का जरिया दिला सकते हैं। आप इनकी बात को ध्यान से सुनिए, तो सामने वाला उसकी बात को सुनेगा। तो हम कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन के तरीके नहीं सीख पा रहे हैं, सीखने पे थोड़ा एनर्जी नहीं लगा रहे हैं, सीखने में थोड़ा पैसा नहीं लगा रहे हैं, किताब नहीं पढ़ रहे हैं, वीडियोस नहीं देख रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं, उसी बातों से निकल रहे हैं, तो क्या लगता है हमारे रिजल्ट थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, और फिर हमारे मन में कहीं ना कहीं विश्वास आ जाता है, हो नहीं रहा, पता नहीं होगा नहीं होगा। उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी और कमजोर होना शुरू हो जाती है। इसलिए अपना कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए। प्रोग्रामों में जाने की बिल्कुल आदत डालिए सर, कुछ हो जाए, कुछ भी करना पड़े। कल को प्रोग्राम है, आज पैसा नहीं है, आज रात को कहीं ना कहीं जाकर के व्यवस्था करूंगा, किसी ने किसी को 2 डिब्बी न्यूट्रीजॉल वोमेन की बेच के आऊंगा, किसी ने किसी 2 डिब्बी गामा की बेच के आऊंगा, ताकि कल को प्रोग्राम में मैं जा पाऊं। आप गए चले गए ना सर, तो आपके अंदर वो कौशल आ जाएगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जिससे आपकी टीम बड़ी हो जाएगी। आपके अंदर ही नहीं है, मेरे अंदर। मैं कमजोर होऊंगा सर, तो मैं आपको बड़ा कैसे बना पाऊंगा? मेरे ही पुर्जे ढीले होंगे, मेरा विश्वास कमजोर हो गया, तो मैं आपके विश्वास को कैसा बड़ा कर पाऊंगा? इसलिए अपने विश्वास को बड़ा कीजिए। आपके हाथ में दुनिया की सबसे बेशकीमती अपॉर्चुनिटी है, दुनिया की सबसे बड़ी। आप लाखों लोगों को करोड़पति, अरबपति, खरबपति बना सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। उस अपॉर्चुनिटी को उस भाव से देखिए। हम उसको उस भाव से देखते नहीं है। हमें क्या लगता है, 4 महीने पहले ज्वाइन किया था, 4 लोग ज्वाइन नहीं हुए, पता नहीं क्या होगा। इस चीज को इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए, विजन के साथ काम कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि डेफिनेटली आप इन 4-5 महीनों में बड़ा काम करेंगे। धुरी के इस फैक्ट्री विजिट का आप जरूर टारगेट पूरा करेंगे, और इन 4-5 महीनों के बेस पे हम एक बहुत बड़ा फंक्शन डिजाइन करेंगे। उसकी शायद प्लानिंग, हरियाणा का एक बड़ा फंक्शन पानीपत में करने की प्लान कर रहे हैं हम। शायद वो हरियाणा का अब तक का 20 साल का सबसे बड़ा इवेंट रहेगा, जिसमें 100 से ज्यादा रोल टीचर, अब तक रिकॉर्ड बना है हरियाणा में, 50 से ज्यादा रोल टीचर का कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ है। हम टारगेट लिया कि 100 रोल्टी का सेलिब्रेशन। तो उस 100 रोल्टी के सेलिब्रेशन में आपका भी सेलिब्रेशन हो, इस टीम के हर लीडर का सेलिब्रेशन हो। ये 56-57 लोग जो भी यहाँ पर है, 57 लोग, ये 57 के 57 लोग उस प्रोग्राम में एज ए रोल टीचर बने, क्योंकि अपने पास 5 महीने का टाइम है। यदि आप आज से भी शुरू करोगे ना, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ इन 5 महीनों में आपका नेटवर्क, आपकी टीम में बहुत सारे लोगों की ब्रांचेज, आपकी बहुत सारी डेप्थ, बहुत सारे स्टेशन इतने बड़े हो जाएंगे कि आप उस प्रोग्राम के रोल टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। मैंने इसलिए थोड़ा सा आज फास्ट लिया है, क्योंकि मेरी 9 बजे एक प्रोग्राम है सर, काफ़ी बड़ी मीटिंग है। एमराल्ड एंड अबव लोगों के साथ, टेक्निकल के साथ काफ़ी बड़ी मीटिंग है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने 4 मिनट आपके यहाँ थोड़े से बचा लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू राजेश कौशिक जी। थैंक यू सर, कमाल कर दिया आपने, जैसा कि हर एक बार आप कमाल करते हैं। और मैं आपको एक बता देता हूं सर, कि मेरे पास जो लिस्ट आई थी 23 लोगों की आई थी, जिसमें से 10 विद कपल जाने वाले हैं दूरी, और 13 सिंगल हैं। और जो 13 सिंगल बचे हैं, वो सुन भी रहे हैं, वो भी कपल की तैयारी करेंगे, ताकि 23 के 23 कपल जाएं। और आज की मीटिंग के बाद तो ये संख्या बढ़नी चाहिए, 30 तक जानी चाहिए। ये 230 होनी चाहिए सर, हाँ बिल्कुल। दो, ताकि हम इस टीम का एक अलग बैच बनवाएं उनसे। एक तो किसी बिल्कुल की बिल्कुल बारात में जाना, और एक अपनी बारात में जाना, बिल्कुल अलग सही बात है अंतर होता है गुरुदेव। ना। तो मैं आप सबकी तरफ से बोलो, अगर आप सब कहेंगे तो मैं विश्वास दिलाऊं गुरुदेव को एक कि आप व्यक्ति अपने ने यस, साथ चार तैयार पांच बिल्कुल करें। लोगों को बिल्कुल। तैयार करना है सर, बस। हाँ तो हुए 250 लोग सर, हमारे एक अलग बैच बने ना वहां पे जाके। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो 200 प्लस गारंटीड जाएंगे सर। बहुत बढ़िया सर, 85, बहुत और बढ़िया। सबने प्रयास 85-85 पीस का करना है, मात्र 10 पीस का फर्क है बस। 75 पीस कर दिए तो 10 पीस तो आपने वैसे खरीद के भी रख लिए, तो अगले महीने लग सकते हैं वो तो। वैसे तो साथ के साथ लगाने हैं, फिर भी बाई चांस अगर रह गए तो अगले महीने लग सकते हैं। तो उम्मीद है कि 200 के 200 साथी प्लानिंग करेंगे पक्का जाने की। और यहाँ पे 50 आए हैं, अगर एक एक साथी 4-4 व्यक्तियों की प्लानिंग कर ले तो 200 हो गए। तो 200 प्लस के लिए पक्का रहेगा सर, विश्वास दिलाता हूं मैं पूरी टीम की तरफ से। और मैं बीच बीच में मैं फीडबैक भी लेता रहूंगा। और सभी मेरे से भी बीच में कोऑपरेट करते रहना, अगर कोई आपको कहीं पे दिक्कत आए तो मैं आपके साथ हूँ। गामा सेल करवाने में, गामा की कोई नॉलेज लेने, तो किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से भी हेल्प ले सकते हैं। और टाइम हो चुका है, गुरुदेव क्लोजिंग करें। हैं उर्मिला बजाज मैम,
पिछले कुछ समय से उर्मिला जी बहुत एक्टिव हो रही हैं। और मैं जब भी जाता हूं तो मैं कुरुक्षेत्र गया ट्रेनिंग में, वहां पर भी मुझे मैम मिले और पानीपत में भी थी। इनको उर्मिला जी अनम्यूट थोड़ा सा कीजिए। बोल पाएंगे, कुछ अनम्यूट कीजिए बता सर। पाएंगे कैसा लग रहा है? आप अनम्यूट कर सकते हैं क्या? आप सर बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने का मिलता आपकी मीटिंग देखकर। इन 5 महीनों बहुत। में मैं आपका नाम एज ए रोयल्टी चीवर लिख सकता हूँ? यस सर पूरे और दावे के साथ। और धुरी के प्रोग्राम में आप रहेंगे पक्का? पक्का सर। ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। और हमारे एक बहुत पुराने साथी आज सर दिखाई दिए मुझे, संजीव जी। संजीव जी नमस्ते। सर जी। कैसे हैं सर? नमस्ते। कहाँ कहाँ खोए गए थे आप? तो काफी दिन के बाद दिखाई दिए आज। नहीं नहीं सर, मैं आ रहा हूँ मीटिंग में, आपकी मीटिंग में आता हूँ सर। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। कभी सब फ्री में बात करूंगा सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक जी है सर। राजेश शर्मा जी, 1-2 मिनट यस बता सर, रहे यस हैं। सर। बिल्कुल सर, देखो आज जो भी ट्रेनिंग थी सर, मैं बिल्कुल इस ट्रेनिंग का गवाह हूँ। सैकड़ों लोगों के बीच में अभिषेक जी ने और आपने जो है ना बहुत अच्छी ट्रेनिंग जो है ना दी है। मैं वहाँ बीच में बैठा हुआ था और बहुत कुछ सर, मैंने गामा का जो टारगेट लिया ना सर अपना कपल का और 3 लोगों का अपनी टीम का, सिंगल सिंगल का। तो हम लोग पे जाएंगे सर 4-5 लोग। तो अच्छी तैयारी है सर। ग्रेट ग्रेट सर। जी सर। जी गुरुदेव, टाइम हो गया है। हाँ बिल्कुल, क्लोज कर सकते हैं सर। ओके सर, ऑल द बेस्ट ओके टू एवरी ओके। लीडर। ओके हैव ए जी स्वीट ओके। ड्रीम। आगे बढ़िए, सपनों को पूरा कीजिए और बहुत यस। सारे लोगों के सपनों को पूरा करने का माध्यम दीजिए। जय आर सी एम। थैंक यू थैंक यू सर, सर, थैंक जय यू सर, श्री जय राम। आर सी।